हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 9th की जो बुक है मैथमेटिक्स की और सेंथ बोर्ड की, उसका चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। और वन वेरिएबल का मतलब है कि एक ही वेरिएबल हमारे इस इक्वेशन में इन्वॉल्व होगा और उसको तरीक़ाकार क्या होता है सॉल्व करने का, किस तरह से हम उसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि एक इक्वेशन जो है वो बेसिकली एक तराजू की मानंद होती है कि जिसमें दो साइड्स होती हैं और दोनों साइड्स को बराबर होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जहाँ पर बीच में इक्वल टू साइन आता है दैट इज़ बेसिकली एन इक्वेशन। ठीक है, इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी और दोनों का इक्वल, अगर दोनों के बीच में इक्वल टू लगा हुआ तो उसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों बराबर हैं। अच्छा, इसमें नोट वर्ती बात इसमें एक ये है कि किसी भी इक्वेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई नंबर को ऐड अप हम करते हैं, एडिशन हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो वही एडिशन हम राइट हैंड साइड पर भी करेंगे। सेम जो लेफ्ट हैंड साइड पर हम कोई एडिशन करते हैं तो वही एडिशन हम राइट हैंड साइड पर ही करेंगे। इसी तरह से कोई मल्टीप्लिकेशन, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर करते हैं तो वही मल्टीप्लिकेशन हम राइट हैंड साइड पर भी करेंगे। ठीक है, इन साइड। तो इस तरह से जो है ना वो हम इसको लेकर चलेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर है 1 और पेज नंबर है 124। ठीक है, 3x - 1 इज इक्वल टू 5। 3x - 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। सही, अब ये इक्वेशन बेसिकली आपसे ये कह रही है कि मेरे पास कोई नंबर है x और उस नंबर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो भी आंसर आया उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर आएगा 5। मुझे बेसिकली उस नंबर तक पहुंचना है। तो दिस इज कॉल्ड सॉल्विंग एन इक्वेशन, कि जिसमें हम वेरिएबल्स को, एक अननोन को फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हमारी स्ट्रेटेजी ये होती है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो वेरिएबल हमने फाइंड आउट करना है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर अकेला कर दें बिल्कुल, और उसके करस्पॉन्डिंग हम ऑपरेशन इस तरह से करें कि राइट हैंड साइड पर भी कोई कांस्टेंट आ जाए। तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर जो वेरिएबल होगा वो बेसिकली राइट हैंड साइड के कांस्टेंट के बराबर होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब ये देखें सबसे पहले कि इसमें 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड्स पर 1 को ऐड अप कर दूं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड्स पर 1 को ऐड अप कर देता हूं तो ये हो जाएगा 3x - 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1। दोनों साइड्स पर मैंने 1 को ऐड अप कर दिया। जो मेरी इक्वेशन थी 3x - 1 इज इक्वल टू 5, इसकी दोनों साइड्स पर मैंने 1 को ऐड अप कर दिया। अब ये 1 से बेसिकली ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3x विल बी इक्वल टू 5 + 1 is 6। अभी देखें x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे इस 3 को ख़त्म करना है। मुझे इस 3 को ख़त्म करने के लिए मुझे दोनों साइड्स को क्या करना है, मुझे इस साइड को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 को ख़त्म करने के लिए, चूँकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मुझे इस 3 को ख़त्म करने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे राइट हैंड साइड पर भी 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6। ये हमारा इक्वेशन था, मैंने यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर दिया। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया x और यहाँ आ गया 2। तो अब ये देखें यहाँ पर x जो है वो अकेला हो चुका है और राइट हैंड साइड पर भी 2 एक कांस्टेंट आ चुका है। तो इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो बेसिकली 2 है। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं इस इक्वेशन नंबर के 1 के ज़रिए से, जो हमारे पास एक्चुअल इक्वेशन था उसके ज़रिए से वेरीफाई कर सकते हैं। एक्चुअल इक्वेशन ये था कि एक नंबर है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो वो नंबर हमारे पास 2 है, तो मैं अगर 3 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से और माइनस कर दूँ 1 तो ये आ जाएगा 3 × 2 = 6 -1 विच इज़ इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे पास बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। उसका मतलब है कि जो भी आंसर का, जो भी इस इक्वेशन का मैंने सोल्यूशन निकाला है दैट इज करेक्ट।